और जब समरांगण में कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का तत्व ज्ञान बता रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण को केवल 2 लोगों ने देखा, बाकी किसी ने देखा नहीं। हजारों करोड़ों की सेना थी, पांडवों की सेना थी, पर भगवान श्री कृष्ण ने केवल और केवल 2 लोगों को दर्शन दिया। एक थे हमारे अर्जुन और एक थे हमारे भीष्माचार्य। बाकी किसी को नजर आएगा नहीं आए। ये हमारी भगवान की लीला है और भगवान श्री कृष्ण ने हमको आश्वासन दिया है कि मैं आऊंगा। और हमारा इतिहास देखते हैं तो हमने महाराष्ट्र में देखा साईं बाबा हुए कि नहीं हुए, उसके चमत्कारों से हजारों लोग अच्छे हुए कि नहीं हुए। गजानन महाराज की पोथियां पढ़ते हैं, गजानन महाराज को पाटिल बंधुओं ने गन्ने से मारा। गजानन महाराज को कुछ नहीं हुआ। भगवान महाराज को हरि पाटिल ने चैलेंज दिया, मेरे साथ कुश्ती खेलो। महाराज बोले ठीक है मैं बैठता हूँ, मुझे हिला के बता। तो वो हरि पाटिल महाराज को हिला नहीं सके। ये 200 साल पहले की बात है। तो हमारे देश में जो आध्यात्मिक शक्ति है, ये प्रचंड शक्ति है। एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान और एक होता है परम ज्ञान। और ये परम ज्ञान के ज्ञानी ये लोग थे, भगवान श्री कृष्ण थे, साईं बाबा थे, गजानन महाराज थे, हमारे यहाँ के ताजुद्दीन बाबा थे। ये लोगों ने आध्यात्मिक शक्ति के कारण अपने आप को इतना ऊंचा कर दिया था कि उनकी विभूति मात्र से मरीज ठीक हो जाता था। ये तो आप मानते हो कि नहीं मानते हो? यस। और आज भी हमारी श्रद्धा है, सनातन पे हमारी श्रद्धा है। पर ऐसे लोग जो हिंदू धर्म को बिगाड़ना चाहते हैं, आज हमारे देश में क्रिश्चियनिटी का, इस्लामीकरण का बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। जब देखा कि महाराज की कथा में 20-30 हजार लोग रोज आ रहे हैं, विभूति ले रहे हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, उनकी जगह और उनको लगा कि महाराज को बदनाम करो। पर जो भगवान का अंश होता है उसको तो भुगतना पड़ता है, उसको तो भुगतना पड़ता है। महाराज जी की उम्र कितनी है? महाराज जी की उम्र केवल 26 साल है। उन्होंने अपने 26 साल की उम्र में तपस्या की है और उनके जो गुरु है राम भद्राचार्य, वो जन्मांध है, वो अभी रामायण में अभ्यास कर रहे हैं। ये ताकत के बाण नहीं आ रहे थे तो विश्वामित्र के ध्यान में आया कि शस्त्र की ताकत तो है, पर शस्त्र के ताकत से भी एक ताकत है, वो शास्त्र की ताकत है। और हमारे जो महाराज है उनके पास शास्त्रों की ताकत है। वो हनुमान जी के अनन्य भक्त है। विद्यावान गुणी अति चातुर, हमारे महाराज हनुमान जी के भक्त है। वो विद्यावान है, गुणी है, चातुर्य संपन्न है, पर उनकी जो शरणता है वो हनुमान जी के प्रति है, राम जी के प्रति है। और इसलिए हमारे महाराज के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो वो राम जी के ऊपर उंगली उठती है, वो हनुमान जी के ऊपर उंगली उठती है। ऐसी उंगली को हम खड़ा नहीं होने देंगे। बोलो होने देंगे? तो इसका पुरजोर विरोध हमको करना पड़ेगा। जो भी हमारे सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज बंद करने की ताकत इस हिंदू धर्म में है, इस सनातन धर्म में है। और आज हम युवा शक्ति देख रहे हैं, ये महाराज जी के भक्त है। महाराज जी तुम आगे बढ़ो, हमारे साथ है। रायपुर में कथा करो, हम अगले साल फिर से आपको नागपुर में बुलाएंगे, फिर शाम मानव को भी बुलाएंगे। से दे रहा हूँ, यहाँ के मंच से मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ कि सनातन को अगर जो ललकारेगा, अब होगी ताकत से बात, अब होगी ताकत से बात। देश चला संतों के साथ, अब होगी ताकत से बात। देश चला संतों के साथ, अब होगी ताकत से बात। देश चला संतों के साथ, अब होगी ताकत से बात। देश चला संतों के साथ, अब होगी ताकत से बात। अभी हमारे देश की अभी जो स्थिति है 1947 के बाद आज 2023 में हम खड़े हैं। हमारे देश में अलगाववादी ताकतियां, आतंकवादी गतिविधियां बहुत जोरों से चल रही है। हमारे देश में डोनाल्ड ट्रंप आया था,
तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक ने बॉम्ब स्फोट कर दिए थे। हमारा शाहीन बाग का आंदोलन हमने देखा, रोड ब्लॉक करके रख दिए थे। तो देश की आजादी के बाद आज 75-76 साल हो गए, फिर भी ये विदेशी आक्रांता हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। और हमारे महाराज जी से जैसे अनेक युवा संत है कि वो जो हिंदुत्व के पक्ष में खड़े हैं और ऐसी जो अलगाववादी आतंकवादी ताकत है उनको एक बार झुकाने की ताकत महाराज रखते हैं। और इसलिए नागपुर महानगर की तरफ से मैं महाराज जी को आश्वस्त करता हूँ कि आप आगे बढ़ो महाराज जी, पूरी उसी तरह से पूरे ईसाई मिशनरियों में एक व्यापक रोष व्यक्त हो गया था। महाराज की कथा आयोजन होने से पहले हमें लगने लगा था ईसाई मिशनरी समिति के लोग हैं, उन्होंने महाराज की कथा को स्वीकार करना मना कर दिया है। इससे हमें ध्यान में आ गया उनको महाराज को बदनाम करना था और इसलिए महाराज के ऊपर लाइसेंस लगाए गए थे। आज सब लोग लाइव देख रहे हैं, सब लोगों ने लाइव यहाँ पर चमत्कार देखा। हमें महाराज ने कभी इस तरह का कोई दावा किया कि वो चमत्कार करते हैं, पर हनुमान जी तो संकट मोचक है। उन्होंने बार बार ये कहा है कि जो हनुमान जी की शरण में आएगा वहाँ चमत्कार होते हैं, लोगों की मदद पूरी होती है। संकट मिले मिले तो मिला, ये हमारे अरुणाचल में लिखा है। ये हनुमान जी तो आज धरती पर साक्षात भगवान है। उनके धाम में चाहे बालाजी नैनी को बालाजी हो या बागेश्वर धाम हो, इस तरह के चमत्कार और लोगों की जो भी वहाँ समस्या रहती है उसका निराकरण होता है। 21 में भारी मात्रा में लोगों को लाया, हमने जब उसका देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है, हमारे राम हमारे बाप है, माला और भाला दोनों देने के लिए सक्षम है, सीताराम। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सभी मीडिया अभी उपस्थित है, लेकिन कुछ मीडिया ने पहले भी जो है महाराज जी के खिलाफ में बोला था कि भगोड़े है। तो आज उन मीडिया को भी शर्मनाक होना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा।